4। ये हम डायमेंशन की एप्लीकेशन देख रहे हैं, राइट। कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर सिस्टम। ठीक है, इसका मतलब क्या समझते हैं? क्या हम लोग ऐसा कह सकते हैं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर? सेम बात है या नहीं है? सबको लॉजिकल लगा? क्या मैं ये लिख सकता हूँ 2 kg मीन्स 2000 ग्राम? सबको पता ही बात, ठीक है ना? तो किलोग्राम को क्या मैं यूनिट कह सकता हूँ? और ग्राम भी यूनिट है, ठीक है ना? किलोग्राम को क्या मैं लार्ज यूनिट कह सकता हूँ और ग्राम को स्मॉल यूनिट, ठीक है ना? आई होप ये बात समझ में आई कि मैं दो टाइप की यूनिट की बात कर रहा हूँ, एक लार्ज यूनिट है और एक स्मॉल यूनिट है। ये जो 2 है नंबर है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। इसे हम क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये 2000 है, ये भी हमारा कौन है? न्यूमेरिकल वैल्यू। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब न्यूमेरिकल वैल्यू 2 है तो ये लार्ज है या स्मॉल है कंपेयर टू 2000? 2 इज स्मॉल एंड 2000 इज लार्ज। तो इस एग्जांपल से मैं क्या हिंट देना चाह रहा हूँ? जब तुम लार्ज यूनिट ले रहे हो तो न्यूमेरिकल वैल्यू कैसी आ रही है? स्मॉल। नोटिस करा, ठीक है ना? जब तुम स्मॉल यूनिट ले रहे हो तो न्यूमेरिकल वैल्यू कैसी आ रही है? लार्ज। बट ओवरऑल वैल्यू ऑफ क्वांटिटी तो सेम ही है। मैं तुम्हें 2000 रुपीज देना चाहता हूँ तो चाहे 2000 के 1 नोट दे दूं, अज्यूम कर लो देना चाहता हूँ, ठीक है? खुश हो रही हो? या फिर 500 की 4 नोट दे दूं, एक ही बात है या नहीं है? 2000 की 1 या 500 की 4 एक ही बात है। ठीक बात बोली? तुमने कहा नहीं 10-10 की नोट चाहिए, तो मुझे 2 बंडल लाने पड़ेंगे क्या? सोचो, अगर 10-10 रुपीज की नोट है तो कितनी सारी देनी पड़ेगी मुझे? 200। तो इसका मतलब है तो 2000 रुपीज ही। तो वैसे मैंने बोला 2 kg या 2000 ग्राम एक ही बात है। इस एग्जांपल से ये समझाना चाह रहा हूँ, जब हमारी यूनिट बहुत बड़ी होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी। अगर यूनिट हमने छोटी ली है तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? बड़ी होगी। देखा? तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट इनवर्स रिलेशन में? कह सकता हूँ न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। ठीक है, ठीक है। यानी एन न्यूमेरिकल वैल्यू को मैंने सिंबल एन दिया है और यूनिट को सिंबल क्या दिया है? क्यू। ठीक है, इतना नोट करो, फिर आगे बताता हूँ क्या करना है। इस एग्जांपल से ये बात समझनी चाहिए, यूनिट लार्ज देन न्यूमेरिकल वैल्यू स्मॉल, यूनिट स्मॉल देन न्यूमेरिकल वैल्यू लार्ज। ये हमारा लास्ट एप्लीकेशन है, राइट, डायमेंशंस का। इसका मतलब ये टॉपिक आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तुम लोग अब डायमेंशन लर्न हो रही नहीं हो रही हैं? बस प्रैक्टिस करते रहो, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कर डालो जो तुम्हारे पास बुक्स है। ठीक है बेटा, जब चैप्टर खत्म हो तो मैं एक साथ भेज दूंगा, क्योंकि सारा पीडीएफ मैं एक साथ लिखता रहता हूँ। तो ये पावर पॉइंट पे है, तो इसका मैं पीडीएफ बना कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसका नहीं भेज दूंगा। बट कोशिश करो क्लास में नोट कर लेना उसको। नो ग्रुप बना हुआ है, मैं हूँ उसमें। चलो मैं बोलता हूँ। मैं सीधा व्हाट्सएप ग्रुप बना के डाल दूंगा, देख लेंगे। मैं चाहता हूँ तुम लोग वेट नहीं करना उसका, तुम अपना लिखते रहो। जब पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा तब मैं एक साथ पीडीएफ बना के भेज दूंगा। ठीक है।
तुम लोगों ने बुक्स वगैरह खरीदी फिजिक्स की? नहीं खरीदी अभी? मतलब इंजीनियरिंग के लिए बेसिक बुक अगर मुझसे पूछोगे तो एचसी वर्मा है, नेसेसरी बुक है। और अगर नीट के लिए पूछोगे तो नीट के लिए तुम लोगों ने कौन सी बुक ली है? ली किसी ने? एचसी वर्मा, ठीक है। और प्रीवियस ईयर की एक बुक लेनी पड़ेगी तुम लोगों को। प्रीवियस ईयर का कोई भी पब्लिकेशन उठा लो, किसी भी पब्लिकेशन की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से क्या फायदा होता है, आइडिया लगता है ना कि एग्जाम का पैटर्न कैसा आ रहा है। किसी भी पब्लिकेशन का उठा लो, लास्ट 34 ईयर्स या 40 ईयर्स ऐसा करके आएगा। नीट की लगाती है, जेई मेंस की लगाती है, जेई एडवांस की लगाती है। ठीक है, अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। ठीक है, देखा न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट कैसे इनवर्स रिलेशन। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ N1 U1 = N2 U2? समझते हो ये वाली बात? तो क्या मैं N2 को कह सकता हूँ N1 U1/U2? ठीक बात लिखी मैंने? ठीक है, आप देखना ध्यान से, मेन फॉर्मूला बनने वाला है। ये U1 U2 दिख रहा है, U1/U2। तो ये U का मतलब यूनिट लिख रहा हूँ क्या? U का मतलब मैं यूनिट लिख रहा था, राइट? तो यूनिट हमारा होगा M1/M2 टू पावर A, L1/L2 टू पावर B, एंड T1/T2 टू पावर C। ठीक है, इसको नोट करो, अब इस पर क्वेश्चन ट्राई करेंगे। क्वेश्चंस के थ्रू ये फॉर्मूला समझ में आएगा कि मैंने क्या लिखा है। जो M2L2T2 लिख रहा हूँ, इसका मेरा मतलब है वैल्यूज इन न्यू सिस्टम। जो हम न्यू सिस्टम बनाएंगे उसमें जो वैल्यूज होंगी उनको हम क्या बोलेंगे? M2L2T2। M1 L1 और T1 का मतलब क्या है? वैल्यूज इन गिवन सिस्टम, या ओल्ड सिस्टम कह सकते हो। ओल्ड सिस्टम वाली वैल्यूज को मैं M1 L1 T1 कहूंगा। न्यू सिस्टम वाली वैल्यूज को हम कहूंगा, कहेंगे हम लोग M2L2T2। N2 = N1, M1/M2 to power A, L1/L2 to power B, T1/T2 to power C। M का मतलब मैं मास कहना चाह रहा हूँ, L का मतलब लेंथ, T का मतलब टाइम, राइट? N2 और N1 का मतलब क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर ये क्लियर हो तो क्वेश्चन ट्राई करें। सबने नोट कर लिए? तुम लोगों ने कर लिया बेटा? आदित्य, नैन्सी, लावण्या, मेहंदी, सब लोगों ने? ठीक है, तो मैं देखो क्वेश्चन बनाता हूँ, समझते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ। MKS यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। पता है तुम लोगों को? फोर्स को हम लोग न्यूटन में मेजर करते हैं, समझते हैं? MKS का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मीटर किलोग्राम सेकेंड। ठीक है। CGS यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन। ठीक बात बोली? MKS यूनिट हमारा कौन है फोर्स का? न्यूटन। और CGS कौन है? डाइन। अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आज से पता रखना है, ध्यान रखना, मैंने बताया। ठीक है, डाइन बोला है, DYNE, इंग्लिश वाला, हिंदी वाला नहीं, राइट? हिंदी में कुछ और भी होता ना, डायन। ठीक है, MKS का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मीटर किलोग्राम सेकेंड। CGS का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ये समझ में आता है? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कन्वर्ट 1 न्यूटन
इन डाइंग। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, तो सबसे पहली बात, क्या यहाँ पर फोर्स की बात चल रही है? ठीक है, फोर्स का मतलब क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का मतलब m, एक्सेलरेशन का मतलब LT-2। ठीक बात बोली? तो m की पावर कितनी दिख रही है मुझे? 1। L की पावर T की पावर -6। हमें किसको कन्वर्ट करना है? 1 न्यूटन को डाइन में, राइट? तो 1 क्या दिख रहा है मुझे? N1। ठीक बात है ना? ठीक है, फॉर्मूला क्या था हमारे पास N2 का? N1 M1, हाँ, M1/M2 टू पावर A, L1/L2 टू पावर B, T1/T2 टू पावर C। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। N1 को क्या पुट करोगे? 1। ठीक बात है। अब ये बताओ, क्या हमने डायमेंशन निकाली है मास, लेंथ और टाइम की? फोर्स में कितनी डायमेंशन आई थी मास की? 1। तो मास वाले फॉर्मूले में 1, यानी ए की वैल्यू क्या है? 1 है क्या? ये समझ में आया मैंने कि ये स्टेप कैसे करें? लेंथ की पावर कितनी है? 1, तो लेंथ वाले में भी 1 डाल दो। टाइम की पावर कितनी है? -2। ये दिखा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये एक्चुअली ABC की वैल्यूज हैं क्या? ठीक। M1 का क्या मतलब है? मास की वैल्यू ओल्ड सिस्टम में, यानी ओरिजिनल सिस्टम में। तो ओरिजिनल सिस्टम में तुमने मास को क्या लिखा था? अभी लिखो नहीं, देखो बेटा, बोले केजी, देखो लिखा है। तो मास को मैं क्या लिखूंगा? केजी। और नए सिस्टम में ग्राम। देखा? लेंथ, ओरिजिनल सिस्टम में लेंथ किस में थी? मीटर में। और न्यू सिस्टम में, ओरिजिनल सिस्टम में टाइम, और न्यू सिस्टम में भी। तो पहले ये पहचानना आया M1 का मतलब क्या है? मास इन ओल्ड सिस्टम। M2 मतलब मास की वैल्यू जो नए सिस्टम में हम ले रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में ओल्ड सिस्टम का मतलब क्या था? मीटर, किलोग्राम, सेकंड। न्यू सिस्टम का मतलब क्या था? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। तो क्या सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया? तो 1 बचा। ठीक बात है ना? अब मैं सोच रहा हूँ किलोग्राम को ओपन कर देते हैं। क्या लिख दो? बढ़िया, मतलब मैंने केजी को 1000 ग्राम लिख दिया। ठीक बात है। मीटर को भी ओपन कर देते हैं, 10⁻²। वेरी गुड, या 100 कह दो, एक ही बात है। क्या ये 1⁻²? बचे? ठीक है, 1⁻² और -2 एक ही बात है, सबकी वैल्यू 1 आती है क्या? 1 एनीथिंग इज 1। ठीक बात बोली? सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कर गया, ग्राम से ग्राम कर गया। तो क्या ये बन गया? 1 × 1000 × 100 × 1, 10⁻5। तो सिंपल हमारा रिजल्ट क्या आया? 1 न्यूटन बिकम्स 10⁻5 डाइन। अब ठीक है? ठीक है, इसको नोट करते हैं। बहुत मुश्किल है, समझ में आ रहा है? आ रहा ना? अब इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा आज मैं। तो जो मैं फंडामेंटल बात बताता ना, उसको ध्यान से सुनोगे। बेसिक में समझाना क्या चाहता हूँ। एक बार बेसिक बात समझ में आ गई, उसके बाद तो बस प्रैक्टिस करो। तो जो मैं पहली चीज बताता हूँ वो नॉलेज है। बाद में जो मैं कराता हूँ वो क्या है? कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। प्रैक्टिस से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तुम्हें समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला कब लगेगा या कब नहीं लगेगा। वो मेन बात होती है कि इस फॉर्मूले को कहाँ अप्लाई करना है या कहाँ अप्लाई नहीं करना है। वो प्रैक्टिस से आता है। प्रैक्टिस से करके समझ में आता है कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगेगा। जितना ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन उठाओ उतना बढ़िया है। FC वर्मा अच्छी बुक है, और जो भी तुमको बुक अच्छी लगती है फिजिक्स की उठाओ, करो सॉल्व। जिस दिन मैं डाउट क्लास बोलूँ उस दिन डाउट क्लास करूँ। जैसे अभी मैंने वेक्टर्स को तुम लोगों को बताया है, तो वेक्टर्स मैंने एक सर्टेन लेवल तक बताया है, अभी उससे ऊपर और चलेंगे हम आगे। अभी और आगे बढ़ेगा वो लेवल। अभी मैंने इतना बता दिया कि तुम कर पाओ बेसिक बात। सर और वैसे क्वेश्चन आप से ही। कौन सी सजेस्ट करते हो नीट के लिए? हाँ बेटा, नीट के लिए कौन सी बुक? यस सर। एक तो स्ट्रांगली रिकमेंड करी जाती है बेटा NCERT। NCERT तो और पूरी बनानी चाहिए। और एक बुक आती है NCERT एट फिंगर टिप्स, नाम सुना है उसका?
यस सर। ठीक है वो, और लास्ट बुक है HC वर्मा। HC वर्मा का थोड़ा सा लेवल अप रहेगा, बट उससे फायदा मिलता है, ओके सर। उससे एग्जाम में फायदा मिलता है। ओके। और बहुत सिंपल सी बात मैं ये बोलना चाह रहा हूँ नैन्सी, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगी क्या थॉट उतना इंप्रूव होता है। यस सर। हाँ, तो बस ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। मतलब अगर एक बुक कंप्लीट होगी तो दूसरी बुक टेस्ट कर सकते हो, दूसरी हो गई तो तीसरी उठाओ, ऐसे करना चाहिए। ओके सर। सारी बुक्स अच्छी होती है, मुझे तो सारी बुक्स अच्छी लगती है, कोई भी बुक पढ़ो सब में नॉलेज है, और सब में काफी अच्छा दिया होता है, प्रोवाइडेड आपको समझ में आता हो। तो इसका मतलब मैं चाहता हूँ खूब सारा पढ़ो या खूब सारा सॉल्व करो। सॉल्व करो, पढ़ना तो वो है बस जितना मैंने बताया, इससे ही मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाने। डाउट पूछो मुझसे। 11 12 में पढ़ने के लिए बहुत कुछ नहीं है, सॉल्व करने के लिए बहुत कुछ है। तुम लोग अगर लास्ट 3 4 क्लास से नोटिस कर रहे हो, मैं एक एप्लीकेशन बताता हूँ और कितने सारे क्वेश्चन कराता हूँ। और मेरे पास सारे क्वेश्चन थोड़ी नहीं, मैं भी तो सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चन ही रखता हूँ अपने पास। अगर बुक्स में करोगे तो और क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्शन आएगा। आगे बढ़े। कोई बात नहीं, कर लो। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करो, बस सिंपल बात है। जब क्वेश्चन कोई अटकता है तब फिर हमारा दिमाग चलता है, वो सिखा के जाता है। अगर एक बुक में 100 क्वेश्चन और 80 तुमने कर लिए और 20 नहीं करे, तो इसका मतलब सिखा के कौन जाएगा। वो 20 क्वेश्चन सिखाएंगे, तो उसमें सिखाएंगे कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, कौन सी ऐसी बात है जो तुम गलत कर रहे हो या नहीं सोच पा रहे हो। वही मैं सीखने, उससे मजा भी आता करने में। जब अच्छा क्वेश्चन करो और आंसर मैच होता तो अच्छा लगता नहीं लगता। सिंपल। तो स्टार्टिंग की क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, स्टार्टिंग में जैसे ढंग से पढ़ा, उसको भी कुछ भी बताओ सब समझ में आता है। तो स्टार्टिंग क्लासेस को अच्छे से करो। ये सब हमारा बेसिक ही चल रहा है अभी जो बता रहा हूँ। इसके बाद मैं बताऊंगा तुम्हें सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, ग्राफ कैसे चलते हैं। और ट्राई करें इसमें हम। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। MKS यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। आयो सबको पता है। CGS यूनिट ऑफ एनर्जी इज अर्थ। ठीक है, हमें क्या करना है, 1 जूल को कन्वर्ट करना है अर्ग में। ERG। तो सबसे पहली बात, 1 जूल में 1 कौन है, N1 है ना। जो हम लोग निकालना चाहते हैं वो कौन है, N2। जूल को देखकर मेरे को डायमेंशन याद आ रही है। क्या डायमेंशन होती है एनर्जी की, ML2T-2। वेरी गुड, आई होप सबको याद है। ML2T-2। ठीक है, तो ये 1 कौन है, ए। मतलब जो मास की पावर होती है वो ए होता है, लेंथ की पावर को हम क्या बोलते हैं, बी, और टाइम की पावर को, फॉर्मूला क्या हमारे पास, N2 = N1 M1/M2 to power A, L1/L2 to power B, and T1/T2 to power C। अब मैं चाहता हूँ तुम लोग ट्राई करो। सर 10⁻7 वर्क। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत जल्दी भी सॉल्व करा, वेरी गुड नैन्सी। ज्यादा से ज्यादा बेटा प्रैक्टिस करना, बस मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ ये मोर देन एनफ है। प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की, और जिस दिन डाउट क्लास रखे उस दिन डाउट पूछो। सर आगे 10⁻7। जूल्स इक्वल टू 10⁻7 आती है।
ठीक है, बढ़िया। अब मैं धीमे धीमे लेवल बढ़ाऊंगा, राइट? सब लोग जल्दी से सॉल्व करो, फिर आगे बढ़ते हैं। पावर तुम लोगों ने पहचान लिया, 1 2 -2। m1 को क्या पुट करा, केजी, लेंथ को मीटर, टाइम को m2 को ग्राम, सेंटीमीटर, सेकेंड। तो सारे टर्म तो पहचान लिए ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। केजी को डाल दिया 1000 ग्राम। तो इसका मतलब मैं क्वेश्चन का लेवल धीमे धीमे बढ़ाता हूँ, राइट? सेंटीमीटर भी गया और ग्राम भी गया। तो मुझे लगता है ये बन जाएगा 1000 इंटू 100 स्क्वायर, मतलब 100 इंटू 100, दैट मीन्स 10⁻7। तो आज से हमने सीख लिया 1 जूल को हम क्या कह सकते हैं, 10⁻7। तो हमें सिर्फ क्वेश्चन का आंसर निकालना है या लर्निंग पे भी ध्यान देना चाहिए? लर्निंग में भी बताना क्या चाह रहे हैं। कई बार लर्निंग काम आ जाती है एग्जाम में डायरेक्ट। तो मैंने दो बातें सिखाई तुम लोगों को। पहली बात क्या सिखाई, 1 जूल इज, सॉरी 1 न्यूटन इज 10⁻5 डाइन। न्यूटन डाइन में लाते हैं 10⁻5। दूसरी बात क्या सिखाई, जूल को अर्ग में लाते हैं 10⁻7। ये क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन और बनाए, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है? प्रोवाइडेड तुम लोगों को ये क्वेश्चन 1 2 समझ में आया हो सभी को। सर एफपीएस सिस्टम में नहीं आएगा एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट पूछते हैं या वो पूछते हैं जो हम पूरे साल प्रैक्टिस करते हैं? क्या लगता है? जो प्रैक्टिस कराते हैं वही आता है एग्जाम में। दो चीजें हैं, देखो बड़ा क्लियर होना चाहिए दिमाग में। पहली बात, मेरा काम है तुम लोगों को कॉन्सेप्ट सिखाना, फिजिक्स वाले कॉन्सेप्ट। सही बात है ना, कि कैसे फिजिक्स अप्लाई होती है, कहां पर क्या लगाना है। तुम्हारा काम है प्रैक्टिस कर करके जो मैथमेटिकल मिस्टेक्स होती है उनको इम्प्रूव करना। कई बार लोग क्वेश्चन तो समझ जाते हैं, सॉल्व भी कर लेते हैं 80-90%, बट लास्ट तक आता है तो कोई मिस्टेक हो जाती है क्या? तो इसका मतलब मैथमेटिकल पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? जितना प्रैक्टिस करोगे मैथमेटिकल पार्ट उतना इंप्रूव होगा। और बहुत ओपन माइंडेड होकर बैठ के सुनना पड़ता है। इसका मतलब तुम टीचर्स की बात को सुनोगे, तुम्हें हर क्लास में बहुत सारी नई नई इन्फॉर्मेशन आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी। घर पे जाके बस क्वेश्चंस बनाओ, जो डाउट हो। जैसे आज डायमेंशन खत्म हो गई, अब अगली क्लास में तुम डाउट पूछ सकते हो डायमेंशन पे। तो जो भी तुम्हारे पास बुक है, मैंने कहा ना सारी बुक्स बहुत अच्छी हैं, यू कैन फॉलो एनी बुक। उसे क्वेश्चंस बनाओ बैठकर एक तरफ से सारे, और जितने फंसे सारे डाउट में पूछो। जब डाउट पूछोगे तब क्लियरिटी आएगी थॉट में। एक होता नॉलेज, तुम्हें पता है सब कुछ, और एक मैंने क्या बोला, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आती है प्रैक्टिस से, कि जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करो आंसर नहीं मैच हो रहा, तो दो ही रीजन है, या तो तुमसे मैथमेटिकल मिस्टेक हो रही है या तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है। वो जब मुझसे पूछोगे तो समझ में आएगा, धीमे धीमे इंप्रूव होता जाएगा। ठीक है, चलो एक बढ़िया सा क्वेश्चन बनाते हैं। पहले बताओ कैपिटल जी पता है तुम लोगों को? इसकी वैल्यू पता है किसी को? 6.67 × 10⁻11 यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बढ़िया, सही ना? मैं चाहता हूँ इसकी वैल्यू तुम लोग किस में निकालो? बढ़िया, ट्राई करो। फिजिक्स में तो बेसिक से ही मैक्सिमम क्वेश्चन बनता है, बेसिक स्ट्रॉन्ग रखो अपना।
6.67 into 10 raised to power -8. बढ़िया, वेरी गुड। और किसी का? वेरी गुड बेटा, बहुत सही। और किसी का आंसर? सबसे पहले तो हमें कैपिटल जी की डायमेंशन निकालनी चाहिए, राइट? तुम लोग निकाली डायमेंशन? क्या डायमेंशन है बताओ? बढ़िया। अगर मान लो नहीं निकाल पा रहे हो तो दो हिंट है। पहला हिंट है, क्या ऐसा कोई फॉर्मूला हमें पता है? ठीक है। एफ की डायमेंशन क्या होती है? MLT - 2। एम का मतलब मैं मास कहना चाह रहा हूँ क्या? और आर का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? डिस्टेंस, मतलब एल। देखो इससे कितना आता है। चैप्टर का टॉपिक का नाम अगर डायमेंशन है तो इसका मतलब डायमेंशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए, नहीं आती तो हम फंस जाएंगे। 6.667 into 10 to the power -8. बढ़िया, तुम्हारा भी बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड। So वो न्यूटन को डायमेंशन कितना बोलते हैं? न्यूटन को तो न्यूटन है। नहीं, इन सीजीएस पर ऐसा लिख देंगे। तो देखो यहाँ से जी की वैल्यू क्या आ रही है? एक m से m कैंसिल हो गया, m टू पावर -1, l टू पावर 3, t टू पावर -2। तो इसका मतलब मुझे a कितना दिख रहा है? -1। b क्या दिख रहा है? 3। और c क्या दिख रहा है? -2। मैं हमेशा ऑर्डर में लिखता हूँ MLT। ये 6.67 10 टू पावर -11 ये क्या है? N1। जो निकालना है वो कौन है? अभी देखना बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे, अभी दिमाग घूमेगा तुम लोगों का। से ध्यान से सुनते जाओ, मैं जो बताता हूँ। N2 इक्वल टू N1। N1 क्या था? 6.67 10 टू पावर -1। ठीक। फिर फॉर्मूला था हमारा मास, लेंथ एंड टाइम। ठीक है। पावर क्या थी? -1, 3 एंड -2। मास को क्या लिखा? kg। लेंथ को मीटर, टाइम को न्यू सिस्टम में क्या लिखा? ग्राम। अब मुझे लगता है तुम लोगों ने kg को 1000 ग्राम लिखा होगा, मीटर को 100 सेंटीमीटर ऐसा बनाया होगा। थाउजेंड टू पावर -1 मतलब 10 टू पावर -3 एंड 100 टू पावर 3 मींस 10 टू पावर 6। अब मल्टीप्लाई में सारी पावर ऐड कर दूं। -11 -3 -14 +6 तो -8 आ जाना चाहिए। देख लो भैया, यानी कैपिटल जी की वैल्यू सीजीएस में क्या होती है? 6.67 10 टू पावर -8। एक हिंट और है, मान लो तुम्हें फॉर्मूला नहीं याद है तो क्या यहाँ से हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं? डायमेंशन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो न्यूटन का मतलब फोर्स है, तो MLT -2। m स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, l स्क्वायर। केजी मतलब मास। इससे भी सेम डायमेंशन आनी चाहिए। ठीक बात है ना? या कई लोगों को डायमेंशन ही याद रहती है तो डायरेक्ट लिख देना, नहीं याद है तो निकाल लो। तो मैंने बहुत क्लियरली बोला, अगर डायमेंशन याद है तो वेल डन, नहीं याद है तो एटलीस्ट यू हैव टू लर्न फॉर्मूला। फॉर्मूला तो अच्छे से याद होना चाहिए। फॉर्मूले पता है तो डायमेंशन निकाल ले जाओगे। डायमेंशन याद है तो एक्स्ट्रा एज है, टाइम बचेगा एग्जाम में। बट हमें एग्जाम देना है काफी टाइम के बाद, तो इतने टाइम तक डायमेंशंस याद रखना काफी मुश्किल काम होता है। याद है तो बहुत बड़ी बात है, बट फॉर्मूले तो याद रह जाते हैं। जैसे जो मैंने ये फॉर्मूला बताया GM1m2/r²। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने शायद 9th क्लास में पढ़ा होगा। अभी 11th में पूरा इस पे चैप्टर है। इसका मतलब 11th में काफी एक्सटेंडेड फॉर्म चलेगी, राइट? तभी मैं कहता हूँ बेसिक पे ध्यान दो, जो मैं बोलता हूँ बेसिक समझ में आएगा तो अपने आप बनता जाएगा। चलो क्वेश्चन और बनाए।
आप थोड़ा लेवल और बढ़ाओ क्वेश्चन का। ठीक है सर एक सेकंड लास्ट स्लाइड खोल दो, एक सेकंड। यस क्वेश्चन से कुछ कुछ सीखने को मिलता है, बस ध्यान देते रहो, बनता जाएगा। ठीक है, मैंने कोई क्वेश्चन लिखा है, कन्वर्ट 1 न्यूटन इन अ न्यू सिस्टम in which unit of mass is alpha gram, unit of length is beta kilometer, and unit of time is gamma minutes. तो इस बार सब कुछ स्टैंडर्ड दिया या बदल दिया मैंने? बदल दिया, देखो अब जनरल बना दिया मैंने। तो पहले तो मैंने एमकेएस से 1 न्यूटन को सीजीएस में कन्वर्ट करवाया था। अब इस बार मैंने क्या बोला, नहीं 1 न्यूटन को फिर से कन्वर्ट करो, बट इस बार 1 न्यूटन को जो तुम कन्वर्ट करोगे वो सीजीएस में नहीं है, एक नया सिस्टम है। और उस नए सिस्टम में क्या खास बात है? उस नए सिस्टम में मास की यूनिट क्या है? अल्फा ग्राम। ध्यान दिया? लेंथ की यूनिट क्या है? बीटा किलोमीटर। कुछ भी दे सकता है एग्जाम में, राइट? एंड टाइम की यूनिट क्या है? गामा मिनट्स। ठीक है, तब देखो ट्राई करो क्या दिमाग में आइडिया आता है। वन क्या है हमारा? वन n1, राइट? क्या तुम लोग डायमेंशन पहचान पाए? मतलब न्यूटन है क्या? तो न्यूटन देख के मैं समझ गया क्या चीज है ये, फोर्स, जिसकी डायमेंशन क्या होती है। तो एम पे क्या लिखोगे? 1। लेंथ पे सॉरी, हाँ 1, और टाइम पर -2। सर 3600 अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा स्क्वायर। बढ़िया, मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा आंसर सही है। वेरी गुड। और किसी का? बढ़िया वाले बनाओ।
मोस्टली एग्जाम में काम आएंगे। ग्राफ में क्या रखना पड़ता है? न्यूटन मतलब सिस्टम होता है वो तो क्या नहीं होता है समझा नहीं कहाँ पर ऊपर वाला तो ओरिजिनल सिस्टम है नीचे वाला नया सिस्टम इसमें क्या लिखा है प्रोग्राम इसको लिखो बीटा गामा लगा नीचे वाला हमेशा नया सिस्टम होता है तो अल्फा माइनस 1 बीटा माइनस 1 गामा मतलब ये पावर समझती है अब यहाँ जो ऊपर होता है ना ऊपर तक ही जो ओरिजिनल सिस्टम बीटा निकल लेकिन जब मतलब एमपीएस होता है मतलब जो मास होगा इसमें लेंथ को लिखेंगे टाइम को लिखेंगे है नीचे वाला मतलब नया सिस्टम नया सिस्टम है मास क्या है अल्फा और डिस्टेंस कितनी है बीटा है और टाइम क्या है ठीक अगर कुछ हम गलत भी करते हैं ना तो अगली बार तो उसका फायदा नहीं ये वाला कौन इस प्रोग्राम को भी ध्यान रखो ठीक है ना आप देखते हैं ये किसमें है और ये तो क्या लगता है उसको तो ऊपर क्या लिखा है नीचे क्या लिखा है गामा भी रहे नेक्स्ट को क्या लिखना है आप बस कैलकुलेशन करना है सही सॉल्व करवाएगा चलो एक बार ट्राई करते हैं ऊपर हमारा कौन है m1 मतलब मास इन ओरिजिनल सिस्टम तो न्यूटन को देखकर मैं समझ गया कि क्या ये एमकेएस की बात कर रहे हैं तो मास को क्या लिखोगे किलोग्राम लेंथ को क्या लिखोगे और टाइम को ऊपर वाला ओरिजिनल सिस्टम होता है ठीक बात बोली नीचे वाला नया सिस्टम होता है तो नए सिस्टम में मास कौन है ग्राम लेंथ हमारा बीटा किलोमीटर और टाइम है गामा इसका अलग समझने वाली बात है कि कुछ भी दे देगा क्या एग्जाम में क्वेश्चन में कुछ भी बोल सकता है वो ठीक है तो अगर कॉन्सेप्ट बढ़िया है तभी बनेगा अब देखो मेरे को लगता है किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने में फायदा है सही बात है पावर पे ध्यान रखना अब यहाँ मीटर को कन्वर्ट करूँ या किलोमीटर को हाँ तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा लग रहा है और मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं तो मिनट्स को लिखेंगे 60 सेकंड सेकंड गया मीटर गया ग्राम भी गया ठीक है ना तो अब मुझे दिख रहा है ये 1000 अल्फा टू पावर -1 देखा फिर मुझे दिख रहा है अच्छा ये कैंसिल कर देते ये 1000 कैंसिल कर सकता था मैं चलो कोई बात नहीं बीटा टू पावर -1/1000 अगले स्टेप में कर लेंगे सही अब देखो ध्यान से ये -2 है क्या पावर ध्यान देना मैं क्या करने वाला हूँ तो इसको मैंने ऐसा लिख दिया है 60 गामा/1 तो क्या पावर +2 हो जाएगी समझते हो रेसिप्रोकल कर दिया है 1000 से 1000 चला गया तो हमारा कितना आ गया अल्फा टू पावर -1 बीटा टू पावर -1 और ये 60 × 60 मतलब 3600 गामा स्क्वायर चेक करो ये आंसर आना चाहिए 3600
अल्फा टू पावर -1, बीटा टू पावर -1, गामा स्क्वायर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और मेरा एक बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है, जब भी क्वेश्चन दिया जाए अटेम्प्ट को, अगर गलत भी करोगे तो पक्का कुछ ना कुछ सीखोगे, है ना। 2 4 10 क्वेश्चन गलत होते हैं, फिर धीमे धीमे सही होना शुरू होते हैं, बट स्टार्टिंग में अगर तुमने अटेम्प्ट नहीं करा तो बाद में अटेम्प्ट होते भी नहीं है फिर वो। तो अटेम्प्ट करना जरूरी है, अटेम्प्ट करो, देखो कितना कितना सोच पाते हो, 10%, 20%, 30%। अगर एक क्वेश्चन में तुमने 30% सोचा, बाकी गलत करा, तो अगली बार तो 31 से शुरुआत होगी ना, 0 से थोड़ी नहीं होगी। इसका मतलब मैं जो इसके बाद अब क्वेश्चन दूंगा उसमें इस क्वेश्चन का फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना। अगर आंसर आया तो वेरी गुड, और नहीं आया बट तुमने अटेम्प्ट करा तब भी वेरी गुड, नहीं अटेम्प्ट करा तब गड़बड़ है। अटेम्प्ट जरूर करो, मतलब दिमाग में जो आइडिया है उसको एग्जीक्यूट करना जरूरी बात है। तो मैं बहुत क्लियरली बोलना चाहता हूं कि जब हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं N2 = N1, मैं देखो फिर से लिख दे रहा हूं, M1/M2 टू पावर A, L1/L2 टू पावर B एंड T1/T2 टू पावर C। तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है मैं पावर जानने की कोशिश करता हूँ क्या, है ना, हमेशा मैं पावर जानने की कोशिश करता हूँ। फिर मैं बहुत क्लियरली कहता हूँ M1 का मतलब है वैल्यू ऑफ मास इन गिवन और ओरिजिनल सिस्टम, जिस सिस्टम में गिवन है उसमें मास को देखो। और M2 का मतलब क्या है, यूनिट ऑफ मास इन न्यू सिस्टम। वो कुछ भी हो सकता है, ग्राम भी हो सकता है, किलोग्राम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब अल्फा केजी, अल्फा ग्राम, अल्फा मेगाग्राम, कुछ भी वर्ड यूज कर सकता है वो। तो अगर तुमको ये बात समझ में आती, टर्म जो समझ में आनी चाहिए कि ऊपर वाले जो M1 L1 T1 है ये ओरिजिनल सिस्टम है, M2 L2 T2 न्यू सिस्टम है, तो क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे। चलो और अच्छा क्वेश्चन देखिए इस पे। और मैं कहता नहीं सारी बुक्स बहुत अच्छी होती, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा थॉट में क्लैरिटी आएगी। खाली पढ़ लेने से बात नहीं बनती, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई करें। इस पे देखो 3 स्टार लगाया मैंने, राइट, इसका मतलब ये लेवल 3 है। चलो ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, लेवल 3 मतलब थोड़ा परेशान करेगा बट सिखा के जाएगा। If the unit of length, mass and time are chosen to be 10 centimeter, 10 gram and 0.1 second respectively, the unit of force in this system will be equivalent to। ये ऐसा क्वेश्चन है जो मुझसे भी कभी कभी गलत हो जाता है। अटेम्प्ट इज इंपॉर्टेंट, आंसर इज नॉट इंपॉर्टेंट। आंसर तो एग्जाम में लाते हैं, अभी तो अटेम्प्ट करो क्लास में, जिसके दिमाग में जो भी बात आ रही है एग्जीक्यूट करो, देखो क्या होता है। अगर हिंट चाहिए तो मैं हिंट दूं। सीरियस ओरिजिनल है या फिर टेम्पलेट? हाँ, इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है ये। पहली बात, यहाँ सीजे सिस्टम है ही नहीं। सीजे सिस्टम में हम लोग क्या लिखते हैं, 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड। समझ में आया? यहाँ पर तो सारी वैल्यूज बदल दी हैं। तो मैं हिंट देता हूँ, ठीक है, एक हिंट दूंगा, हर क्वेश्चन में तुम मुझसे एक हिंट ले सकते हो। मैं क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। करा यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर दिस दिस दिस, द यूनिट ऑफ फोर्स इन दिस सिस्टम विल बी इक्विवेलेंट टू। और ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस में क्या लिखा है, 0.1 न्यूटन, 1 न्यूटन, 10 न्यूटन एंड 100 न्यूटन। दिखा है ऐसा कुछ? मतलब न्यूटन को देखकर मेरे दिमाग में क्या आइडिया आ रहा है,
फोर्स है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा कहना चाह रहा है जो मुझे लग रहा है, 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है एक न्यू सिस्टम में, मुझे ऐसा लग रहा है। और इस न्यू सिस्टम में मास को क्या लिखोगे, 10 ग्राम, लेंथ को क्या लिखोगे, 10 सेंटीमीटर, एंड टाइम को क्या लिखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा, मैंने कहा नहीं कभी कभी मुझसे भी गलत हो जाता है। देखते हैं 95% यू आर करेक्ट। ट्राई करो, देखो मैंने आइडिया दिया थोड़ा सा, और मैं बार बार कहता हूँ मुझे आंसर में इंटरेस्ट नहीं है, लॉजिक में, दिमाग में चल क्या रहा है। सर 0.1 बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब दो क्वेश्चन की लेबलिंग मैंने ठीक करी है, इस पे 3 स्टार लगाया ना, भाई लेवल 3 है, फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत कम लोगों से होता है, बट अब अगली बार तुम लोगों से बन जाएगा। सर ऑप्शन डी 100 न्यूटन। क्या है नैन्सी? सर लावण्या, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 100 न्यूटन। यस सर। ठीक है भैया, देखते हैं, डिस्कस करते हैं। 100 यहाँ पे किसी का है, अच्छा क्वेश्चन है, सिखा के देंगे। सर ये 10 माइनस 2 हो जाएगा ना, ये तो ठीक है भाई, 10 माइनस 2 है ना, सोचो क्या है? सही अकाउंट में लिखना है। यस सर 0.1 नीचे था ना, अच्छा तब yes। सर ये तो बनता ठीक है। रिटर्न आ गया, ये कैसा है? सर तो एलएचएस में नहीं आएगा। यही कैसा है इस क्वेश्चन में, बाकी से रहो। सही पर आंसर है, आंसर है। सही कर दूंगा, आएगा इससे थोड़ा सा कैलकुलेशन में था। सही 95% हुआ करेक्ट, थोड़ा सा और सोचो, थोड़ा सा रह गया बस लास्ट टेस्ट। हमारा गिवन सिस्टम है, ये जो चीज है ये गिवन सिस्टम है या न्यू सिस्टम? न्यू सिस्टम, तो ये सारी वैल्यूज नीचे आएगी। तो मैंने एक हिंट दिया था, मैंने मल्टीप्लाई दिया था 1 न्यूटन डैश यूनिट, इसका मतलब गिवन सिस्टम में किसको मालूम है, हमेशा ऊपर वाला गिवन सिस्टम।
सही है। और सही 95% प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन स्टेप नहीं है, ये तो आता है कैलकुलेशन स्टेप नहीं है, लॉजिकली सोचना है उसके आगे कुछ। लेवल 3 मतलब यहाँ तक सही। अब आगे सोचो, 5% काम बचा वो उससे सोच लिया होगा। चलो ट्राई करें इसको एक बार। अब अगर सबने अटेम्प्ट कर लिया हो तब, सबने अटेम्प्ट करा बेटा इस क्वेश्चन को, देखूं। और इस क्वेश्चन में मैंने लेवल 3 लगा रखा, राइट? यानी ये कुछ ना कुछ सिखा के तो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्या करना था। क्या 1 न्यूटन इक्वल टू डैश न्यू सिस्टम, ऐसा मैंने लिखा हुआ है। तो न्यूटन का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, MLT माइनस 2। इस वैल्यू को N2 लिख दूं, ठीक? अब ध्यान से देखना, N2 लिखूंगा N1 मास टू पावर 1 लेंथ टू पावर 1 टाइम टू पावर -2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ओरिजिनल सिस्टम जो मैंने लिखा है, क्या वो न्यूटन ले रहा हूं मैं, है ना? न्यूटन का मतलब मास किस में होगा, किलोग्राम, लेंथ मीटर, टाइम। देखो कितना ऑब्वियस नहीं, मैं बार बार एक ही बात लिख रहा हूँ, बट देखो क्वेश्चन बदलता जा रहा है। न्यू सिस्टम में मास क्या है, 10 ग्राम, तो नीचे वाला हमेशा न्यू सिस्टम है, ठीक है? लेंथ हमारा कितना है, 10 सेंटीमीटर, और ये हमारा 0.1 सेकेंड। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं ना किसी को? ठीक है, इसको साफ साफ लिख देता हूँ, मुझे देखने में मीटर लग रहा था, ये 10 सेंटीमीटर है ना। ठीक है, अब सेकंड से सेकंड कैंसिल कर दूं, ठीक है। किलोग्राम को मैंने क्या लिख दिया, 1000 ग्राम लिख सकता हूँ ऐसा। मीटर को लिख दिया 100 सेंटीमीटर, और 0.1 को 10/1 कह सकता हूँ। ठीक बात लिखी, ठीक है। अब देखो ये 100 भी कैंसिल हो गया क्या, क्या ये 10⁻⁻2 लिखा है? ध्यान से देखो, जिसको मैं क्या लिखना चाहता हूँ, 1/100। तो आई होप सबका N2 10 आ गया होगा, ठीक बात है ना? मैं बोला था 95% काम हो गया हमारा। दोबारा बोलना बेटा, नीचे 0.1 है क्या, क्या वो ऐसा लिखा था 0.1? तो जब डेसिमल हटाओगी तो, ठीक बोला, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ तक परफेक्ट है, यहाँ तक ज्यादातर लोगों ने आंसर निकाल लिया था। अब देखो इस क्वेश्चन में कैच क्या था, क्या 1 न्यूटन हमारा सॉल्व करके आ गया है 10 इंटू न्यू यूनिट। देखो तुमने N2 निकाला ना, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या लिखा है, N2 न्यू सिस्टम, यानी 1 न्यूटन की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 10 इंटू न्यू यूनिट जो भी हो, सही। तो हमें न्यूटन निकालना था, ये न्यू यूनिट की वैल्यू निकालनी थी, हमें न्यू यूनिट निकालनी थी। तो ये 10 जाकर लेफ्ट में क्या हो जाएगा, डिवाइड 1 न्यूटन बाई 10 इज न्यू यूनिट। तो क्या ये 0.1 न्यूटन हो जाएगा? और ऑप्शन में पक्का देखो दोनों होंगे, 0.1 न्यूटन भी होगा और 10 न्यूटन भी होगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्यों, लेवल 3। अगर ये क्लियर हो तो और आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये काफी लर्निंग वाला क्वेश्चन था। और मैं क्वेश्चन में लेवलिंग क्यों करता हूँ, समझ में आ रहा है ना? तुम ऑर्डर पहचान सको किस लेवल का क्वेश्चन है, तुम किस लेवल का क्वेश्चन कर पा रहे हो सॉल्व।
क्वेश्चन नंबर 32 ट्राई करें, देखो 32। Unit of length, velocity and force are doubled. Which of the following is correct change in other units? पहले आराम से क्वेश्चन पढ़ो, कुछ नहीं अटेम्प्ट करो, पहले आराम से क्वेश्चन पढ़ो, फिर डिस्कस करते हैं कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है लेंथ, वेलोसिटी एंड फोर्स को हमने क्या कर दिया है, डबल। तो फर्स्ट ऑप्शन में किसकी बात कर रहा है, टाइम की। मैं थोड़ा क्वेश्चन सिंपल कर देता हूँ, ठीक है, तुम लोग रीड करो तो मैं एक सिंपल क्वेश्चन बना देता हूँ। देखो मैं ऑप्शन कुछ ऐसा बना रहा हूँ, क्या सिर्फ टाइम की बात कर रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ क्वेश्चन पढ़ दो। 32 मैंने थोड़ा इजी कर दिया है क्या क्वेश्चन? अगर हिंट नहीं मिल रहा तो मैं कुछ हिंट दूं। आइडिया क्या आ रहा है? मुझे नहीं पता, मुझे तो आंसर ही नहीं पता चल रहा। हाँ, क्या बात दिमाग में आ रही है बताओ। मुझे भी आंसर नहीं पता ना बेटा, मुझे भी क्या आंसर है तो। मैंने तो एक नन ऑफ दिस भी लिखा है ना, हो सकता है तीनों ऑप्शन गलत हो। पहले ये समझते हैं। अच्छा रुको, इसका मैं हिंट देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 32 का हिंट देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, करवाया नहीं करवाया? अच्छा पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर उस क्वेश्चन में दोबारा आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पहले ट्राई करो, उस पर दोबारा आते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ मुझे आंसर में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट है अप्रोच में। एग्जाम में सेम क्वेश्चन थोड़ी नहीं आएगा, बदलता रहे। देखो अभी तुम्हारे सामने मैंने क्वेश्चन बदल दिया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स देन डायमेंशन ऑफ मास। इसको हम कैसे करेंगे? सॉल्व नहीं करो, बस मुझे आइडिया दो, सॉल्व मैं कर दूंगा। आइडिया दो, दिमाग में क्या आ रहा है तुम लोगों के? क्या उस क्वेश्चन को पढ़ के ऐसा समझ में आ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन को देख करके कि टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है? नहीं सॉरी, मास, सॉरी मास की बात कर रहे हैं ना। मास किस पे डिपेंड कर रहा है? फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम। तो फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम। पावर पता है नहीं पता? नहीं पता तो मैंने अपने मन से पावर क्या लिखी, एबीसी। फिर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, सही है। फिर m टू पावर 1 इक्वल टू k, कोई डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। फोर्स को क्या लिखोगे, mlt माइनस 2 lt माइनस 1, ठीक है ना। तो मुझे क्या दिख रहा है, m टू पावर a, l टू पावर a प्लस b, t टू पावर माइनस 2a माइनस b प्लस। अब क्या हमें कंपेयर करना चाहिए? ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, राइट? किसी को डाउट हो तो लास्ट क्लास को दोबारा चेक करो रिकॉर्डिंग में। 1 इक्वल टू a, 0 इक्वल टू a प्लस b एंड 0 इक्वल टू माइनस 2a माइनस b प्लस c। तो अगर हम a को क्या पुट कर देंगे 1, तो b हमारा कितना आ जाएगा? सही बात है ना।
इसका मतलब मैं दो तीन दिन कॉन्सेप्ट मिक्स कर रहा हूँ क्या? एग्जाम में तो ऐसे ही आएंगे, दो तीन कॉन्सेप्ट को मिला मिला के बनाते हैं क्वेश्चन। ए की वैल्यू क्या डाल दोगे? 1, बी की माइनस, तो सी कितना आ जाएगा? 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन से मुझे क्या मालूम हुआ? मास होता है k f टू पावर 1 v टू पावर -1 t टू पावर 1। सही, ये आंसर आना चाहिए। देखो ऑप्शन में f v -1 t1, f v -1 t1 है ऑप्शन में। सही, ये तो प्रॉपर तरीका है। अब इसका मैं एक शॉर्टकट तरीका बताऊं जो प्रैक्टिस के साथ आता है, जैसे मैं करता हूँ। एग्जाम में हम टाइम बचाने की कोशिश करेंगे नहीं करेंगे? ठीक है, अब देखा ध्यान से मैं कैसे सोल्व करता हूँ सेम क्वेश्चन को। जो मेरे दिमाग में आता है मेथड 2, क्या मुझे मास निकालना है इन टर्म्स ऑफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम। पावर मुझे नहीं पता। अच्छा बताओ फोर्स का मतलब क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। तो क्या मुझे मास निकालना है? एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से कहीं ऐसा तो नहीं बन जाएगा? तो वही आंसर आएगा क्या? सही, बट प्रैक्टिस के साथ आएगा। जितना देखने में आसान लग रहा है ऐसा है नहीं है। क्वेश्चन बदलता रहता है, कई बार बहुत आसानी से हो जाता है, कई बार फंसा देता है। तो मैंने तुमको एक आइडिया और दे दिया, मेथड 2 बता दिया कि इस तरीके से भी हम ट्राई कर लेंगे। बट ये अभी होगा या प्रैक्टिस के बाद? काफी प्रैक्टिस करोगे तब तुमको ऐसा लगेगा। तो अगर ये क्लियर हो तब आगे बढ़े। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से मैं सिखाना चाहता था कि नॉर्मली जो हमारा स्टैंडर्ड है उसमें हम मास, लेंथ और टाइम को स्टैंडर्ड मानते हैं, और फोर्स को डिराइव्ड मानते हैं, वेलोसिटी को डिराइव्ड मानते हैं। सही बात है। जो अभी हमने क्वेश्चन बनाया उस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ए फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम आर फंडामेंटल, देन डायमेंशन ऑफ मास। इसका मतलब इस क्वेश्चन में फंडामेंटल हमारा कौन है? फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम। और डिराइव्ड कौन है? मास। सोच लो आराम से। ठीक है, तो मुझे लगता है इस मेथड 2 को तुम लोगों को नोट कर लेना चाहिए। मेथड 1 तो हमने लास्ट टाइम करा, राइट? तो ये मेथड 2 प्रैक्टिस के साथ आएगा। इसको हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। मतलब इसका कोई रूल नहीं है, करते करते बस क्लिक कर जाता है। कोई पर्टिकुलर अप्रोच नहीं कि ऐसे ही करना है। मेथड 2 हिट एंड ट्रायल है। मेथड 1, जो मेथड 1 है ये श्योर शॉट है, इससे आंसर 100% आएगा। मेथड 1 में थोड़ा सा टाइम लगता है क्या? मेथड 1 में तो अगर टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है, ऑलवेज गो बाई मेथड 1। टाइम कंस्ट्रेंट है, जल्दी करना है, टाइम नहीं है तो मेथड 2 ट्राई कर लेना चाहिए। कई बार बनता है, कई बार नहीं बनता। जितनी बढ़िया प्रैक्टिस है उतना ज्यादा चांस है कि बन जाएगा। आपने क्वेश्चन में आ जाए वापस, जो क्वेश्चन मैं करवाना चाहता था। तुम लोगों को समझ में आया बेटा? आदित्य, नैन्सी, मैंने क्या बताया है? लावण्य, Yes. Yes, sir. आजम, ठीक है। इसमें मैंने ये सिखाया कि भाई हम लोग मास को कैसे निकाल सकते हैं फोर्स, वेलोसिटी और टाइम के फॉर्म में, राइट? अब अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। जो क्वेश्चन मैं करवाना चाहता था, क्वेश्चन नंबर 32 था। मैं चाहता हूँ एक बार इसको देखो, रीड करो। द यूनिट ऑफ लेंथ, वेलोसिटी एंड फोर्स आर doubled, then which of the following is correct change in other units? इसका मतलब क्या? क्वेश्चन में लेंथ, वेलोसिटी और फोर्स को डबल कर रहा है। और ऑप्शंस देख के तुमको क्या आइडिया लग रहा है? टाइम। हर जगह मैं टाइम की बात कर रहा हूँ। मतलब मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा इजी कर दिया, लेवल 2 बना दिया है। वेरी गुड। इसका मतलब टाइम को पहले डिराइव करो इन टर्म्स ऑफ लेंथ, वेलोसिटी एंड फोर्स। वेरी गुड, ये बनाओ पहले। आप समझ में आ रहा है ना कि टाइम की बात कर रहा है लेंथ, वेलोसिटी और फोर्स की फॉर्म में। तो पहले इसका फॉर्मूला बनाओ टाइम का। फंडामेंटल किसको मानेंगे? लेंथ, वेलोसिटी एंड फोर्स को।
और डिराइव किसको अज्यूम करेंगे? टाइम को, क्योंकि सारे ऑप्शन में किसकी बात चल रही है? टाइम। और इसका आंसर मुझे भी नहीं पता, मैंने तो ऑप्शन ऐसे ही लिख दी। इसी का लेंथ, वेलोसिटी एंड फोर्स। लेंथ, वेलोसिटी एंड फोर्स, ठीक है। सी की वैल्यू कितनी है तुम लोगों की? 0। बहुत बढ़िया। बी की वैल्यू क्या है? 1 या -1? -1। मेरी तो -1 आ रही। और ए क्या आया? 1। ठीक है, परफेक्ट है। तो क्या हमारा टाइम आ गया? KL/V। देखो तुम वो टाइम क्या बना? किसको? नहीं, F2 पावर 0 बन गया ना, हटा दिया। किसी भी चीज की पावर 0 तो 1 कर देते हैं। तुम लोग को फाइनली फॉर्मूला क्या बना टाइम का? बनना है सबको ये? याद है कि बात समझ में आई? तो क्या ये बेसिकली वो एप्लीकेशन था, थर्ड वाला? थर्ड एप्लीकेशन मैंने क्या सिखाया था कि कोई एक पर्टिकुलर क्वांटिटी बाकी क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, तो फॉर्मूला ऐसे बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है? एल पे और वी पर, फोर्स पे डिपेंड नहीं कर रहा। अब क्वेश्चन क्या था देखिए,
इफ यूनिट ऑफ लेंथ वेलोसिटी एंड फोर्स आर डबल, यानी फॉर्मूले में लेंथ को क्या कर दो डबल, वेलोसिटी को भी क्या कर दो डबल, फोर्स है ही नहीं हमारे इस फॉर्मूले में। देखते हैं T इक्वल टू क्या आ गया, KL/V आ गया ना, फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ठीक। अब जो हमारा नया टाइम है T2 मान लो, उसमें लेंथ को क्या करना है हमें डबल, अब वेलोसिटी को भी क्या करना है डबल, तो मुझे तो लगता है कट गया, KL/V तो नहीं आ गया, पर KL/V कौन था, ओरिजिनल और T था, T0 कह लो चलो। तो क्या सीखने को मिल रहा है इस क्वेश्चन से, टाइम सेम है, और हमेशा ऐसा होगा ये बाई चांस ऐसा है, बाई चांस ऐसा है, फिर क्वेश्चन बदलेगा फिर आंसर बदलेगा। इसका मतलब मैंने एप्लीकेशन 3 और 4 को मिक्स कर दिया क्या यहाँ पर, ना? तो अगर 32 हो गया तो 33 का कुछ आइडिया लग रहा है क्या करना चाहिए, तो 32 का आंसर क्या आया सेकंड, राइट। और देखो मैंने आंसर ऐसे ही ऑप्शन बना दिए थे, राइट, डबल, हाफ, 4 टाइम्स, नन ऑफ दीज, मुझे पता तो नहीं था कि आंसर क्या आने वाला है, तो 100 करके मालूम पड़ा। अब 33 का फर्स्ट पार्ट तो पक्का गलत है, सेमी क्वेश्चन तो है। अब सेकंड पार्ट में किसकी बात कर रहा है, तो फिर से वैसे सॉल्व करना पड़ेगा क्या, करके देखो, ये घर पे करना, चलो ये आइडिया लग गया ना। इस क्वेश्चन में करना क्या है, जैसे हमने टाइम निकाला था LV/F की फॉर्म में, अब अगली बार क्या करूंगा, मास, मास इज प्रोपोर्शनल टू LV/F, ठीक बात है। फिर थर्ड टाइम में क्या करेंगे, मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू दिस, तो इसका मतलब ये काफी बड़ा क्वेश्चन है क्या, तो इसका मतलब एग्जाम में समझ में आया मैंने क्या बोला, फर्स्ट चॉइस है या लास्ट चॉइस है, कि टाइम बचा हुआ है और कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा, ये पक्का सॉल्व हो जाएगा 33, बट टाइम लेगा क्या बहुत, चांस वाली बात है कि पहला ऑप्शन मैच हो जाए, पहला नहीं मैच हुआ तो दूसरा करोगे, दूसरा नहीं मैच हुआ तो तीसरा करोगे, तीसरा नहीं मैच हुआ तो लगेगा पहला ही, सबसे पहले फोर्थ ही क्यों नहीं कर लिया, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं मैच हुआ तो मोस्ट ऑफली आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बस नोट कर लो, घर पे ट्राई करना, मतलब बड़ा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। सभी नोट कर लिए, तो इसका आंसर फर्स्ट पक्का क्या है, अब सेकंड थर्ड फोर्थ में तुम नोट्स वगैरह चेक करना है क्या, नेक्स्ट क्लास में मुझे इसका आंसर बताना। चलो एक और अच्छा क्वेश्चन करा दूं, 36, उन्होंने नोट कर लिया ना ये क्वेश्चन, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 36, काफी अच्छा क्वेश्चन है, जेईई एडवांस में आया हुआ है, और सेम क्वेश्चन मैंने एम्स के एग्जाम में देखा है। क्वेश्चन नंबर 36,
number of particles crossing per unit area perpendicular to z-axis per unit time is given by this, where n2 and n1 are number of particles per unit volume at z2 and z1 respectively. What is dimensional formula for capital D? क्वेश्चन इजी है, बस ये समझ में नहीं आता फर्स्ट टाइम पढ़ करके, तो मैं चाहता हूँ अच्छे से पहले रीड करूँ फिर डिस्कस करें इस सेम क्वेश्चन को। सभी रीड कर लिया? ठीक है, देखते हैं क्या बात समझ में आती है। पहले तो फॉर्मूला देख लेते हैं। n इक्वल टू क्या दिया हुआ है? n इक्वल टू में गिवन है d n माइनस d n2 माइनस n1 अपॉन z2 माइनस z1। यहाँ तक की बात समझ में आई है ना? मुझे इसको देख के जानते हो क्या आइडिया लग रहा है? पहली बात तो ये माइनस काम की बात है, फालतू बात है? फालतू बात है, ठीक है ना, छोड़ दो। उसके बाद n2 माइनस n1 बता रहा है कि n2 और n1 सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब पक्का इनकी डायमेंशन सेम है, तो चाहे n2 लिख लो चाहे n1 लिख लो। ठीक बात बोली? सर Z2 माइनस L2 Z1 T माइनस आएगा क्या? क्या आ रहा है बेटा? L2 T माइनस। L2 T माइनस 1 यस सर। आ सकता है बेटा, बिल्कुल आ सकता है, वो तब सॉल्व करते हैं। क्यूब हो जाएगा ना। अब नीचे देखो क्या दिख रहा है, Z2 माइनस Z1, तो क्या इसको भी Z कह सकता हूँ? चाहे Z2 कर लो चाहे Z1, तुम्हारी कॉल है। ठीक, अब मैं जानना चाहता हूँ व्हाट इज कैपिटल N अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक बात बोल रहा हूँ? नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू z एक्सिस पर यूनिट टाइम। यानी ये n मुझे क्या दिख रहा है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ध्यान देना, लैंग्वेज में ही सारा खेल है, सही है? n2 क्या है? n2 एंड n1 आर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना? तो n2 हमारा क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, राइट? और z1 और z2 हमारा क्या है? पोजीशन, जैसे x एक्सिस होती है y एक्सिस होती है, तो z मुझे क्या दिख रहा है? L दिख रहा है क्या? ठीक बात बोली? नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर में तो कोई डायमेंशन होती ही नहीं है, 1 2 3 4, तो छोड़ दो। अपॉन में क्या बचा है? एरिया। सही बात है? ठीक, वैसे राइट में देखेंगे, ठीक है, तो डी रहने देंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फालतू बात है, छोड़ दो। अपॉन वॉल्यूम को क्या लिखोगे? है ना? तो मुझे लगता है ये बन जाएगा L टू पावर 4 अपॉन L स्क्वायर टी। नैन्सी तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया था, वेरी गुड। L2 T माइनस 1 यही बोला था ना? यस सर। बहुत बढ़िया, देखो सब लोग समझ में आया मैंने क्या करा? ठीक है, नोट करो। तो बहुत मुश्किल नहीं था ये क्वेश्चन कैलकुलेशन वाइज, बस थोड़ा सा समझ में नहीं आता। ठीक बात बोली? थोड़ा लैंग्वेज ध्यान से पढ़ोगे तो आ जाएगा। और मैं कहता नहीं हूँ बार बार, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उतना वैरायटी तुमको दिखेगी प्रॉब्लम्स की। तो सेम टाइप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए या ढूंढने चाहिए डिफरेंट टाइप के? जितनी वैरायटी मिल जाए क्वेश्चन की उतनी अच्छी बात है। तो ये क्वेश्चन मैंने बोला था, मैंने कहा देखा, जेई एडवांस में, राइट? तो इसका मतलब अब नीट में और जेई मेंस में प्रोबेबिलिटी की मिल सकता है, एम्स में भी आ चुका है। तो अगर कोई क्वेश्चन तुमने आज सॉल्व कर रखा और ये क्वेश्चन तुमको 3 4 5 6 मंथ्स बाद मिलता है, अगर पहले सॉल्व कर रखा है तो रिकॉल करना बहुत मुश्किल होगा या चांस है कि रिकॉल हो जाएगा? चांस है कि रिकॉल हो जाएगा। अगर तुमने करा ही नहीं है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में थोड़ा मुश्किल है क्या ये?
पर अगर एक बार कर रखा है तो चांस है कि अगली बार मोस्ट प्रोबेबली रिकॉल हो जाएगा। इसीलिए कहता हूँ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। ठीक है, तो आई होप डायमेंशन सबको अच्छे से क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में हमारे डायमेंशन के डाउट्स किए, जितने डाउट्स कर सकते हो करवाओ, पूछो मुझसे। ठीक है, कोई ऐसा कोई ऑप्शन था? माइनस बनाया हमारा, राइट? तो फिर मैं थर्ड ऑप्शन बना देता हूँ आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में भी तुम लोग अपने डाउट्स लेकर के आओ, किसी भी बुक के डायमेंशन के जो भी क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे। ठीक है, ठीक। सर एक सेकंड में स्लाइड दिखाना, एक सेकंड स्लाइड दिखा दो। सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब